ایک शहनशाह जब दुनिया को फतह करने के इरादे से निकला तो इसका गुजर अफ्रीका की एक ऐसी बस्ती से हुआ जो दुनिया के हंगामों से दूर और बड़ी पुरस्कून थी। यहाँ के बाशिंदों ने जंग का नाम तक न सुना था और वो फातेह वर मफतूह के मैनी से ना आशना थे। बस्ती के बाशिंदे शहनशाह आजम को मेहमान की तरह साथ लेकर अपने सरदार की झोपड़ी में पहुंचे। सरदार ने इसका बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और फलों से शहनशाह की तवाज़ा की। कुछ देर में दो कबायली फरीक मदई और मदा आलिया की हैसियत से अंदर दाखिल हुए। सरदार की यह झोंपड़ी अदालत का काम भी देती थी। मदई ने कहा, मैंने इस शख्स से जमीन का एक टुकड़ा खरीदा था। हल चलाने के दौरान इसमें से खजाना बरामद हुआ। मैंने ये खजाना इस शख्स को देना चाहा, लेकिन ये नहीं लेता। मैं ये कहता हूँ कि यह खजाना मेरा नहीं है, क्योंकि मैंने इससे सिर्फ जमीन खरीदी थी और इसे सिर्फ जमीन की कीमत अदा की थी, खजाने की नहीं। मदा आलिया ने जवाब में कहा, मेरा ज़मीर अभी जिंदा है, मैं ये खजाना इससे किस तरह ले सकता हूँ? मैंने तो इसके हाथ जमीन फरोख्त कर दी थी। अब इसमें से जो कुछ भी बरामद हो ये इसकी किस्मत है और यही इसका मालिक है। मेरा अब इस जमीन और इसमें मौजूद अशिया से कोई ताल्लुक नहीं है। सरदार ने गौर करने के बाद मदई से दराफत किया, तुम्हारा कोई लड़का है? हाँ है। फिर मदा आलिया से पूछा, और तुम्हारी कोई लड़की भी है? जी हाँ। मदा आलिया ने भी इस बात में गर्दन हिला दी। तो तुम इन दोनों की शादी करके ये खजाना इनके हवाले कर दो। इस फैसले ने शहनशाह को हैरान कर दिया। वो फिक्रमंद होकर सोचने लगा। सरदार ने शहनशाह से दराफत किया, क्यों, क्या मेरे फैसले से आप मुतमिन नहीं हैं? शहनशाह ने जवाब दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा फैसला हमारे नज़दीक हैरान कुन जरूर है। सरदार ने सवाल किया, अगर ये मुकदमा आपके रूबरू पेश होता तो आप क्या फैसला सुनाते? शहनशाह ने कहा कि पहली तो बात यह कि अगर यह मुकदमा हमारे मुल्क में होता तो ज़मीन खरीदने वाले और बेचने वाले के दरमियान कुछ इस तरह का झगड़ा होता कि बेचने वाला कहता कि मैंने इसे ज़मीन बेची है और इससे ज़मीन की कीमत वसूल की है। अब जबकि खजाना निकल आया है तो इसकी कीमत तो मैंने वसूल ही नहीं की, इसलिए यह मेरा है। जबकि खरीदने वाला कहता कि मैंने इससे ज़मीन खरीदी है, तो अब इसमें से जो कुछ है वो मेरी मलकियत है और मेरी किस्मत है। सरदार ने शहनशाह से पूछा कि फिर तुम क्या फैसला सुनाते? शहनशाह ने इसके ज़हन में मौजूद सोच के मुताबिक फौरन जवाब दिया कि हम फराकीन को हिरासत में ले लेते और खजाना हुकूमत की मलकियत करार देकर शाही खजाने में दाखिल कर दिया जाता। बादशाह की मलकियत? सरदार ने हैरत से पूछा, क्या आपके मुल्क में सूरज दिखाई देता है? जी हाँ, क्यों नहीं। वहाँ बारिश भी होती है? बिल्कुल, बहुत खूब। सरदार हैरान था, लेकिन एक बात और बताएं, क्या आपके यहाँ जानवर भी पाए जाते हैं जो घास और चारा खाते हैं? हाँ, ऐसे बेशुमार जानवर हमारे यहाँ पाए जाते हैं। सरदार ने यूं गर्दन हिलाई जैसे कोई मुश्किल तरीन बात इसकी समझ में आ गई हो। सरदार ने कहा, फिर इस नाइंसाफी की सरजमीन में शायद इन ही जानवरों की वजह से सूरज रोशनी दे रहा है और बारिश खेतों को सैराब कर रही है। ये कहानी हमें इंसाफ की हकीकी रूह से रोशनास कराती है। एक ऐसी बस्ती जहाँ लोग ईमानदारी और दयानतदारी के असूलों पर कारबंद हैं, वहाँ फैसले अदल और खैर ख्वाही की बुनियाद पर किए जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ वो दुनिया है जहाँ लालच, खुदगर्जी और ताकत का गलबा होता है। वहाँ हकदार को हक मिलने की बजाय इक़्तिदार अपनी झोली भरने में लगा रहता है। इंसाफ किसी भी मुआशरे की बुनियाद होता है। अगर फैसले हक और सच की बुनियाद पर किए जाएं तो मुआशरा अमन सुकून का गहवारा बन जाता है। लेकिन अगर जुल्म और नाइंसाफ़ी को फ़रोग़ दिया जाए तो वही मुआशरा तबाही की तरफ गामज़न हो जाता है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि इंसाफ वो रोशनी है जो हर अंधेरे को मिटा सकती है और वो नेमत है जो एक खुशहाल और मतवाज़न ज़िंदगी की ज़मानत देती है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।